विद्यासागर विश्वबंद श्रमणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमनम विनम्य परमम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम विश्वश विश्वाश्रयम साकारम श्रमणम विशाल हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम विद्या गुरु वंदनम प्रमाण गुरु वंदनम विराट गुरु वंदनम। और गुरुदेव की द्वय के करकमलों में जनवाणी समर्पित करके ज्ञानामृत का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं आज के पुण्यार्जक, आज द्वितीय दिवस शिविर के पुण्यार्जक श्रीमान सुनील बिलाला परिवार इंदौर, श्रीमान मुकेश परिवार इंदौर, ट्रस्टी गुणायतन। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और गुरुदेव द्वय के पाप रक्षण करके जीवन के संचित पापों को क्षय करने का उद्यम करेंगे हमारे अतिथिगण। मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे, जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक क्षण भर में निर्वारे। मैंने गुरु के चरण पखारे, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उनकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। है नहीं जिनका स्वागत करने के लिए मैं आई नहीं माता जी, आइए आप आ जाइए। बिलाला जी की माता जी आई नहीं है स्वागत करने के लिए, स्वागत करने के लिए श्रीमती पुष्पा जी कासलीवाल साहब और श्रीमती सुधा जी काला जी उपस्थित है, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान विजय कुमार जी काला साहब सम्मान करें हमारे पुण्यार्जकों का, श्रीमान सुनील बिलाला साहब, श्रीमान मुकेश पाड़ोई साहब का, और इस क्षेत्र के समिति गौरव प्रदान कर आइए गौरव प्रदान करें। इनके माथे में तिलक लगाएं, पगड़ी पहनाएं, दुपट्टा उठाएं और इनका सम्मान करके क्षेत्र की समिति को सम्मान प्रदान करें। श्री सुरेश जी लुधियाना से और हमारे पुण्यार्जक आज मंचासीन होकर के ही जनोपदेश सुनेंगे। मैं आप अपनी ओर से गुरुदेव के निवेदन कर रहा हूं, गुरुदेव आपके मुखारबिंद से सुन रहे हम उपदेश को सुनकर के अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। आज भावना योग शिविर के द्वितीय दिवस द्वितीय सत्र में आपके मुखारबिंद से जनोपदेश सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। आप हमें अपनी दिशा प्रदान करके हमारे जीवन को दिशा प्रदान करें। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। ओ अरिहंता सिद्धार्णं एळमो आयरियाणं एळमो उवज्झायाणम् एळमोलोये सवशाहुनम् एसो पंचेणमुयारो
सर्वपावपणाशिनो मंगलाळिं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज विराट सागर जी महाराज की। एक व्यक्ति अपनी मुट्ठी बंद करके कुछ युवकों के सामने आगे बढ़ाया और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। उसने सबकी बातों को खारिज कर दिया और फिर कहा कि नहीं, तुम जो कुछ कह रहे हो मेरी मुट्ठी में सब है, मेरी मुट्ठी में सारी दुनिया है, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में। सबको आश्चर्य हुआ, बोला बेवकूफ क्यों बना रहे हो, बेवकूफ क्यों बना रहे हो, मुट्ठी में दुनिया कैसे हो सकती है। उसने कहा, मैं बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, तो मैं सत्य का एहसास कर रहा हूं, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में। उसने कहा, बताओ कैसे है तुम्हारी दुनिया, सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में। उसने हाथ खोला, देखा तो हाथ में एक छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा था, एक रंगीन पेंसिल का टुकड़ा था। बोला बेवकूफ क्यों बना रहे हो, ये थोड़ा सा केवल पेंसिल का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में है और तुम कह रहे हो सारी दुनिया मुट्ठी में है। उसने कहा, अभी रुको, बोलो तुम दुनिया में क्या देखना चाहते हो। इस पेंसिल में वो ताकत है कि मैं सारी दुनिया का चित्र इस पर अंकित कर सकता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में। बात समझने की है। देखने को एक छोटी सी पेंसिल है, लेकिन तुम्हारे पास सोच हो, तुम पेंसिल से सारे संसार का नक्शा खींच सकते हो। हर मनुष्य के पास अपार संभावनाएं हैं, असीमित शक्तियां हैं, लेकिन वह उसे पहचानता नहीं। और जब पहचानेगा ही नहीं तो उसे उद्घाटित कैसे करेगा, और उद्घाटित ही नहीं करेगा तो उपयोग कैसे करेगा, और उपयोग ही नहीं करेगा तो लाभ कैसे उठाएगा। आज 4 बातें आपसे करूंगा। पहचान, उद्घाटन, उपयोग और उपभोग या लाभ। अपनी शक्ति को पहचाने, उस शक्ति को अभिव्यक्ति दे, उसे उद्घाटित करे। अपनी शक्ति को उद्घाटित करके उसका आप उपयोग करें और उपयोग करके उससे अपने जीवन को चमत्कृत करे, लाभ उठाए। आपको पता है कि आपके पास कितनी शक्ति है? पता है? बहुत कम लोगों को पता होगा। थोड़े से परेशान होते हैं, थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, थोड़ी सी विषम परिस्थितियां निर्मित होती हैं। अरे बारे क्या करे, कोई व्यवस्था ही नहीं है, बड़े हैरान परेशान हैं। रोना रोना शुरू कर देते हो, मन में चिंता हावी हो जाती है।
और कई कई लोग डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। आज हर मनुष्य के अंदर में झांक कर देखो, तू अपने आप को भीतर से बेबस, लाचार, असहाय और असमर्थ सा महसूस करता है। जबकि संत कहते हैं हकीकत ऐसा नहीं है, वास्तविकता कुछ और है। काश तुम उसे पहचानते। तुम्हारे पास शक्ति है, शक्ति की पहचान नहीं है। पहचान न होने से उसका उद्घाटन नहीं कर पाते, उद्घाटन नहीं कर पाते तो उसका उपयोग नहीं कर पाते, और उपयोग नहीं कर पाते तो उसका लाभ नहीं उठा सकते। तुम्हारे पास समस्याएं हैं, बोलो, हैं कि नहीं? हैं? एक आध है कि क्या हो गया? ढेर है ना, समस्याओं का ढेर, परेशानियों का ढेर, कष्टों का अंबार लगा हुआ है। ऐसा फील करते हैं? ठीक है। संत कहते हैं तुम्हें समस्याएं दिखती है, थोड़ी दृष्टि बदलो, समाधान भी तुम्हारे भीतर दिखेगा। तुम समस्याओं को तो देखते हो, समाधान खोजने की कोशिश नहीं करते, समाधान तलाशने का प्रयास नहीं करते। अपने भीतर ही समाधान है, हमें उस तरफ दृष्टि दौड़ानी चाहिए। शक्तियां अपार है, आवश्यकता है उसे पहचानने की और उसका दोहन करने की। अब मैं शक्ति की बात करता हूं। हमारे पास कौन कौन सी शक्ति है उसे हम पहले देखें। हमारे पास शक्ति है जो हमें दिखाई पड़ती है, हमारे शरीर की शक्ति। दिखती है कि नहीं दिखती? दिखती है ना। हमारे वचनों की शक्ति दिखती है कि नहीं दिखती? दिखती है। हमारे मन की शक्ति, इसका भी अनुभव कभी करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। और चौथी शक्ति हमारी आत्मा की शक्ति। शरीर की शक्ति को लोग फिर भी पहचानते हैं, वचनों की शक्ति को भी अपेक्षाकृत कम लोग पहचान लेते हैं, मन की शक्ति को बहुत कम लोग जानते हैं, और आत्मा की शक्ति को पहचानने वाले तो उंगलियों पर गिनने लायक लोग हैं। संत कहते हैं यदि यथार्थता विचार करो तो शरीर की शक्ति से अनंत गुनी शक्ति वचनों की है, वचनों की शक्ति से अनंत गुनी शक्ति मन की है, और मन की शक्ति से अनंत गुनी शक्ति तुम्हारी आत्मा की है, तुम्हारी चेतना की है। अगर तुम उसे पहचान लोगे तो तुम कभी अपने आप को निर्बल महसूस नहीं करोगे, कभी कमजोर या असहाय अनुभव नहीं करोगे। थोड़ा देखो, जब शरीर अशक्त सा होता है क्या फील करते हैं? बड़ी कमजोरी लग रही है, लगता है ना? अभी है, आप लोग शिविर में हैं, सुबह से अगर खाना पीना टाइम पर नहीं मिले, नाश्ता नहीं मिले, अरे बड़े कमजोर से लग रहे हैं, लगता है? रूटीन में तो लगता होगा। थोड़ी देर में कमजोरी महसूस होती है, लेकिन किसी दिन आप उपवास करते हो, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, टेम्परेचर 47, ये माता बैठी है कल का उपवास किए, 47 टेम्परेचर में भी उपवास, फिर भी शरीर सहज सामान्य बना हुआ है। सवाल, ये शक्ति किसने दी? कभी अनुभव किया? जो शरीर थोड़ी सी अनुकूलता के अभाव में निर्बल, कमजोर, रसहीन सा हो जाता है, वही शरीर व्रत उपवास करने के बाद भी सामान्य कैसे बना है?
क्या एक्स्ट्रा कुछ हमने फीड किया है? कोई अलग से इंतजाम किया है? बोलो, मतलब क्या हुआ? हमारी शरीर की शक्ति को किसने रेगुलेट किया? कभी आपने सोचा? मेरा शरीर कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है, ये फील कर रहे हो तो नहीं भी हो तो कमजोर हो जाओगे, ये अनुभव बताता है। किसी व्यक्ति से कहो, अरे आज तुम बड़े कमजोर से दिख रहे हो, क्या बात है, चेहरा सूजा सूजा सा दिख रहा है, तुम बीमार हो क्या, रात में नींद नहीं आई थी? नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूं। दूसरा कहे, अरे भाई क्या बात है, आज तुम बड़ा चेहरा सूजा सूजा सा लग रहा है, चलते समय तुम्हारे पांव भी लड़खड़ा रहे, बीपी तो ठीक है? अरे नहीं भाई, मेरा बीपी कभी खराब ही नहीं हुआ, बाकी सब तो ठीक है। हाँ ठीक है। तीसरे ने फिर बोला, अरे भैया क्या बात है, आज तुम बड़े एकदम कुमलाए कुमलाए से दिख रहे हो, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बीमार है, क्या बात है, ज़्यादा टेंशन है, कोई तकलीफ है, शरीर में कोई पीड़ा है क्या? जरूर कुछ लगता है। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने भी कहा, हाँ कुछ थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है, अभी देखता हूं। तब तक चौथे ने कहा, भैया देख जा, डॉक्टर को दिखा, तू एबनॉर्मल लग रहा है, तू एबनॉर्मल लग रहा है, डॉक्टर को दिखा देख। हाँ यार लग तो रहा है, बड़ी कमजोरी सी लग रही है, चलते चलते पांव भी लड़खड़ा रहे हैं, अभी चेक कराता हूं। और आप बीमार हो जाओगे कि नहीं? बोलो। हाँ, बीपी नॉर्मल निकलेगा? क्या हुआ? एबनॉर्मल हो गए। शरीर वही का वही, सारी स्थितियां वही की वही, सब कुछ वही, लेकिन चार व्यक्ति की बातों भर ने आपको स्वस्थ से बीमार बना दिया। मतलब क्या निकला? आप स्वस्थ से बीमार कैसे बने? आप लोगों की बातों को सुने और आपका मन उससे प्रभावित हो गया, और मन के प्रभावित होने से आपने अपने आप को बीमार मान लिया। तो जब आपने अपने आप को बीमार मान लिया तो स्वस्थ होने पर भी बीमार हो गए। ये बात निकली ना? स्वयं को बीमार मानने से स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो गया। बात समझ में आई? तो स्वयं को स्वस्थ मानने से अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है कि नहीं? बोलो। स्वयं को स्वस्थ मानने से अस्वस्थ व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अनुभव ही है सामने, अभी बताता हूं। बीमार करने के लिए तो चार लोगों का सहारा फिर भी चाहिए, स्वस्थ होने के लिए अकेले ही पर्याप्त है। अभी उपवास किए लेकिन अपने आप को हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमने इच्छा पूर्वक उपवास किया है और इस उपवास का संकल्प हमारे शरीर की शक्तियों को उद्घाटित कर दिया। हम स्वस्थता की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन मजबूरी में खाना ना मिले तो बिस्तर में पड़े रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर ने और तुम्हारे मन ने दोनों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। आज एक बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत की बात आपको बता रहा हूं और उससे भावना योग का संबंध जोड़ना चाह रहा हूं। अभी मैंने कहा कि जो हमारी शरीर की शक्ति है, वो शरीर की शक्ति हमारी मानसिकता से किस प्रकार प्रभावित होती है। समझ में आया? एक वैज्ञानिक हुआ है ब्रूस लिम्पटन। उसने इस विषय पर बहुत गहरा शोध किया और उसने एक बहुत गहरी बात बताई कि हमारा जो शरीर है वो साधारण नहीं है। हमारे शरीर में अपार ऊर्जा है। हम एनर्जी के एक बहुत बड़े स्रोत हैं। उसके बारे में विश्लेषण करते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 50 ट्रिलियन जीवित कोशिकाएं हैं। कितनी? 50 ट्रिलियन। ट्रिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन। कितने हो गए? 5 अरब, है ना?
ट्रिलियन यानी अरब है ना, 5 अरब कि 50 अरब? 5 अरब होंगे। कितने होंगे? 50 अरब नहीं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन क्या होता है भैया? मिलियन में लाख होता है ना, हाँ? मिलियन में 10 लाख, बिलियन में 1 करोड़, 50 अरब यानी बिलियन में 100 करोड़, ट्रिलियन में तो चलिए जितना है गणित मत लगाओ, 50 ट्रिलियन रखो। कहाँ गणित में लग गया? एक बार गड़बड़ हो गया है गणित में लगने के बारे में। देखो ज़्यादा बुद्धिमान लोग कैसे उलझ जाते हैं, जैसे अभी हम लोग उलझ गए। एक व्यक्ति ने बुद्धिमान और विद्वानों को बुलाया और परीक्षा लिया कि कौन वाकई में बुद्धिमान है और कौन विद्वान। विद्वान और बुद्धिमान के बीच में छटनी करे तो बुलाया गया, बोला मैं आज आपके बीच इस बात का परीक्षण करूंगा कि कौन बुद्धिमान है और कौन विद्वान है। सब लोग आ गए। आने के बाद उसने सबको एक एक अखबार दिया, जितने आए सबको एक एक अखबार दिया, और अखबार देने के बाद कहा कि देखो इसमें गिन के बताओ कितनी तस्वीरें हैं, इसमें कितनी फोटोएं छपी है गिन के बताओ। जो जितनी जल्दी गिन के बताएगा वो उसी हिसाब से मैं आपका आकलन करूंगा कि आप विद्वान हो या बुद्धिमान। तो दोनों तरह के लोग थे। जो अपने आप को विद्वान समझते थे उनको फोटोएं गिनने में टाइम लग गया, लेकिन जो बुद्धिमान थे उनने 5 सेकेंड में गिन के बता दिया कि 43 है। कुल 43 पिक्चर्स हैं, 5 सेकेंड में गिन के बता दिया। सबको आश्चर्य, इतनी जल्दी कैसे बता दिया? तो उसने कहा जो अखबार दिया था उसके पीछे के पन्ने में एक बड़ा सा पोस्टर छपा हुआ था, उसमें लिखा था बेवकूफों गिनो मत, कुल 43 पिक्चर्स हैं। बेवकूफों गिनो मत, कुल 43 पिक्चर्स हैं। तो जो विद्वान थे वो गिनने में लग गए और जो बुद्धिमान थे वो काम चला गए। मैं समझ रहा हूं यहां सब बुद्धिमान बैठे हैं, इसलिए गिनने की कोई जरूरत नहीं। 50 ट्रिलियन कोशिकाएं हमारे शरीर में है और प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। उसमें विद्युत है, माइनस प्लस दोनों, और एक एक कोशिका में 1.4 वोल्ट है। इतना पावर है आपके पास। 50 ट्रिलियन कोशिकाएं, एक कोशिका में 1.4 वोल्ट, तो 50 ट्रिलियन में कितने हो गए? टोटल 700 ट्रिलियन वोल्ट की पावर आपके पास है। सोच सकते हो कितना वोल्ट? 700 ट्रिलियन वोल्ट। क्यों आशीष, यहां से कितना वोल्ट निकालते हो? कहां कितना, यहां से कितना वोल्ट जाता है? वोल्ट में बताओगे, मेगावाट में तो बताते हो। 220,000 वोल्ट। और है कितना हमारी इस फैक्ट्री में? ऐसे NHDC के हजारों प्रोजेक्ट आ जाएंगे तो उतना नहीं पा पाएंगे जितना वोल्ट हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। मतलब हमारे शरीर के भीतर इतनी ऊर्जा है, लेकिन उस ऊर्जा की हमें अनुभूति नहीं है और न हम उस ऊर्जा का उपयोग कर पा रहे हैं। हमारी ये ऊर्जा जब विखंडित रहती है तो उपयोग में नहीं आती। बस हमारी बीच में बताओ, हमारी ये ऊर्जा जब विखंडित रहती है तो उपयोग में नहीं आती। लेकिन जब हम अपने चिंतन के बल पर अपनी ऊर्जा को एकीकृत करते हैं तो बड़ी प्रभावी बन जाती है। हमारी सब सेल्स, जितनी भी सेल्स है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र भी है
और वो सामुदायिक रूप में भी है। जब इंडिविजुअल हो तो उसका विशेष लाभ नहीं, लेकिन जब सामुदायिक हो जाए तो उसका बड़ा प्रभाव होता है। उन्होंने बताया कि हम अपनी इस ऊर्जा को जगाकर इसका पूर्ण लाभ उठा सकते, उपयोग कर सकते हैं, और उस ऊर्जा को एकीकृत करने का एक ही उपाय है, अपने मन को ठीक करे, मन को सकारात्मक दिशा दे। क्या दें? मन को सकारात्मक दिशा। क्योंकि हमारे 50 ट्रिलियन जो सेल्स हैं वो किससे कंट्रोल है? हमारे माइंड से कंट्रोल्ड है। और माइंड हमारे सेल्स को जैसा कमांड देता है, ये सेल्स वैसा काम करती हैं। अगर माइंड ने पॉजिटिव कमांड दिया तो ये सारे सेल्स सक्रिय होकर हमें ऊर्जावान बना देते हैं, और माइंड नेगेटिव कमांड देता है तो ये कहते हैं कि ये नेगेटिव कमांड दे करके सारे सेल्स के साथ खुद माइंड को भी मार देता है, आदमी बेजान हो जाए। ये डिप्रेशन, ये अवसाद, ये एंजाइटी किसका परिणाम है? अपने सेल्स को माइंड के द्वारा दिए जा रहे नेगेटिव मैसेज का परिणाम है। किसका परिणाम है? नेगेटिव मैसेज। 4 आदमी ने कहा, अरे भैया तुम ढीले दिख रहे हो, आज बीमार दिख रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। माइंड ने पल में मैसेज दिया और सारा खून पानी हो गया। आपकी भाषा में बोल रहा हूं, सारे सेल्स डेल्ट हो गए, उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो गई, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कितनी बड़ी ताकत शरीर में है। अभी तो वचन में नहीं आए, मन में नहीं आए। बस मन आपका ठीक हो तो आप अपने शरीर की संपूर्ण शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। आप कभी कमजोर नहीं हो सकते। उसमें 2 व्यवस्थाएं और दी, एक है प्लेसिबो और एक है नोसिबो। प्लेसिबो और नोसिबो क्या होता है? ये हमारी सोच का अंजाम, जो मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं वो इस भाषा को अच्छे से समझते होंगे। ये प्लेसिबो क्या है? आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने देखा कि आप अपने आप को बीमार मान तो रहे हैं पर बीमार हैं नहीं, और डॉक्टर चाहता है आपको एक्स्ट्रा दवाई ना दें, आपको केवल शक्कर की गोली दे दिया पीस कर, ये दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो, इस दवाई का जादुई असर होगा, ये दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगे। आपने दवाई खाई और आप आराम महसूस करने लगे, ठीक हो गए। ये है प्लेसिबो इफेक्ट। क्या है ये? प्लेसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट क्या है? आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखा और डॉक्टर ने आपको देख करके कहा, भैया बीमारी बहुत गंभीर है, इलाज बहुत मुश्किल है, देखो मैं दवाई देता हूं पर कह नहीं सकता क्या परिणाम होगा, अब तुम्हें थोड़ा सावधान होना चाहिए। उसमें लिखा कि ये नोसिबो इफेक्ट कीमोथेरेपी का काम कर जाएगा, जहर बन जाएगा। मुझे नहीं मालूम प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, ये तो आज मैं जब पढ़ता हूं तो समझ में आता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल अनुभव मैंने किया। 1987 में गुरुदेव थुबोन जी में चातुर्मासरत थे। उस वर्ष चातुर्मास में मलेरिया का बड़ा प्रकोप था, हर किसी को मलेरिया है, गुरुदेव को भी बहुत ज्यादा बुखार था। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज गुरुदेव की छाया हमें मिल रही है। वो गंभीर रूप से बीमार पड़े थे। उसी दिन उसी मौके पर चाहे जो बीमार पड़ता, रोज किसी को बुखार, साधुओं को बुखार, त्यागी व्रतियों को बुखार, वहां जो आया उसको बुखार, और कदाचित वहां से बच गया तो घर पहुंचते तक तो मलेरिया हो ही जाता। अब एक बार एक ब्रह्मचारिणी बहन को बुखार आया, 104 बुखार आया। कितना? 104।
गुरुदेव के पास गए और बताया कि गुरुदेव अमुक बहन को 104 फीवर है, क्या करे? गुरुदेव ने कहा नहा दो, उसको नहा दो, उसको नहा दो। बस ठीक है। घंटे भर बाद वो बहन स्वस्थ होके आ गई। बोले क्या बुखार उतर गया? बोले उतर गया। बोले कैसे? बोले नहा दिया। बोले नहा दिया? बोले हाँ महाराज, आपने कहा था, हमने नहला दिया। अरे मैंने नहलाने थोड़ी कहा था, नहा एक घास होती वो नहा देने के लिए कहा था, नहा की पत्ती। वहाँ एक नहा नाय बोलते हैं जिसको, और बुंदेलखंडी में नहा बोलते हैं। तो नहा की पत्ती होती इतनी इतनी सी घास जैसी। गुरुदेव ने कहा था नहा दे दो, यानी नहा की पत्ती दे दो, और उनने समझ लिया नहा दो, सो नहा दिया। ये प्लेसिबो इफेक्ट हो गया और सामने वाला ठीक हो गया। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या हुआ? हमारे शरीर पर सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता है। और यदि हम अपने शरीर की कमांड नकारात्मक विचारों को दे देंगे तो शारीरिक स्तर पर कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे। और यदि हमारी ये कमांड सकारात्मक विचारों के ऊपर होगी तो हम अस्वस्थ रहने के बाद भी अस्वस्थता का अनुभव नहीं कर पाएंगे, जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे। भावना योग आपको यही सिखाता है। भावना योग यही बताता है कि तुम अपनी कमांड ठीक करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार या ऑटो सजेशन के माध्यम से कमांड को ठीक करो। सिस्टम तुम्हारे पास है। नियमित तरीके से आप अगर ऐसा करोगे परिणाम नियमतः अच्छे आएंगे। बात समझ में आ रहा है? आ रही है आपको? नहीं आ रही? तो अब तन को कभी लाचार महसूस करो तो क्या करोगे? मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं। ये कमांड अपने मन में दो। ये नहीं कि सुबह सुबह एक बार कर लिया, जब मौका आए तब। अपने आप को शिथिल महसूस करने लगो तो है नहीं, मैं ऊर्जावान हूं। मैं अपनी बात करता हूं, कभी कभी जब ज्यादा थक जाता हूं, थकान सी महसूस होती है, एक दो बार रुपये से कहता हमारा लेट जाओ। मतलब लेटू क्यों? प्रमाद है। प्रमाद मुझे नहीं करना, नहीं, फिट हूं, अभी काम करना है। और जैसे ही अपने आप को मैं फिट हूं, अभी काम करना हूं, वापस ऊर्जा आ जाती है और कई घंटों काम करने में समर्थ हो जाता हूं। और ये महसूस करने लगा थक गया, थक गया, थक गया, अब सो जाओ। तो सोते सोते तो जिंदगी निकल गई। ये कमांड है। इसके कारण मैं दिन भर में 18 से 19 घंटा अपना काम करता हूं। 5 घंटे से ज्यादा मैं नींद नहीं लेता, फिट रहता हूं। आपसे ज्यादा फिट हूं कि नहीं? बोलो, बजाओ तालियां। ये फिटनेस तुम भी ला सकते हो। ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? शक्ति तुम्हारे पास है। तो तन की शक्ति को विकसित करने के लिए मन को ठीक करे। स्विच बोर्ड यही है, सारा कनेक्शन यही है, सारे सॉफ्टवेयर यहीं से जुड़े हैं। ठीक है, आगे चलूं। अब वचनों की शक्ति, वचन की शक्ति, वचन की शक्ति का द्विमुखी प्रभाव पड़ता है। एक जो हम बोलते हैं उसका हम पर, और हम बोलते हैं उसका औरों पर। हम जो बोलते हैं उसका हम पर, और हम जो बोलते हैं उसका औरों पर। पहले हम पर। अगर हम अपने आप को कहीं किसी प्रकार से परेशान महसूस करें, कोई नेगेटिव फीलिंग हमारे अंदर आने लगे, उस समय दीर्घ और लयात्मक तरीके से हम वैसे शब्दों का प्रयोग करने लगे। मन अशांत है, चिड़चिड़ापन आ रहा है,
उद्वेग का अनुभव हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, लोगों को मारने पीटने का भाव आ रहा है, आप अपने नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, उस घड़ी में शांतो हम, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, अपने वचनों के माध्यम से माइंड तक ये मैसेज पहुंचाएं, तो तुरंत माइंड सारी व्यवस्था को कंट्रोल कर लेगा और आपके भीतर जो नकारात्मक भाव थे वो शांत होंगे और सकारात्मक भाव प्रकट होना शुरू कर जाएंगे। ध्यान रखना, माइंड हमारे वचनों को, हमारे शरीर को मैसेज देता है, ये तो सामान्य सी बात है। अगर आप सामर्थ्यवान हो तो अपने शरीर और वचनों से भी माइंड को मैसेज दे सकते हो। भावना योग ये कला आपको सिखाएगा। पांव दुख रहा है, अरे आसन बदल लो, मन कह रहा है, माइंड कह रहा है आसन बदल लो, तन कहेगा नहीं, तन के बैठना है, पूरी सामायिक मुझे ऐसे ही करना है, जो हो ठीक है। 2 बार डट जाएगा ना तो तन का मैसेज माइंड के पास जाएगा, ये उठने वाला नहीं है, संकल्पित है, चुप हो जाओ, इसको सपोर्ट करो। थोड़ी देर में दर्द कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं लगेगा, और थोड़े से दर्द में हाथ पांव हिलाओगे तो कहीं टिक ही नहीं पाओगे। क्या हुआ? तन का मैसेज माइंड को दिया, हमने वचनों से माइंड को मैसेज पहुंचाया, नहीं मुझे शांत रहना है, मैं शांत हूं, शांत हूं, शांत हूं। माइंड शांत हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ? खुद का अनुभव पॉजिटिव सेंस में। और इसके विरुद्ध है, गुस्सा हो और अब गाली गलौज करने लगो, उस घड़ी में नकारात्मक बातें बोलने लगो, उस घड़ी में आपके अंदर का क्षोभ बढ़ता है या घटता है? बोलो, हाँ जोर से तो बोलो, हाँ लगे तो आप लोग सुन रहे हो। बढ़ता है ना, ये रोज का अनुभव है। हमें अब क्या करना है? आज से एक सूत्र लेना है। तन थके तो माइंड से उसको सही एक्टिव करना है, सकारात्मक मैसेज देके। और जब ज़्यादा थकने लगे, माइंड थकने लगे, तो वचनों से पॉजिटिव मैसेज देकर अपने माइंड को कंट्रोल करना है। जो भी प्रॉब्लम आए, जैसी भी प्रॉब्लम आए, उससे जुड़ा हुआ एक सेंटेंस आप बनाइए और बार 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 उसे दोहराइए। देखिए आपका मन वैसे ही शांत हो जाएगा जैसे उफनते हुए दूध में पानी के छींटे डालते हैं, दूध शांत हो जाता है। मन का सारा उफान शांत होगा। ये पॉजिटिव इफेक्ट है वचनों का, हमारे वचनों का हम पर इफेक्ट, अब हमारे वचनों का औरों पर इफेक्ट। जब हम मंत्रोच्चार आदि करते हैं तो इससे पूरे वातावरण में पॉजिटिव इफेक्ट होता है। मंत्रोच्चार आदि का अपना प्रभाव पड़ता है, वो एक अलग साधना है, वो एक अलग विधा है। भावना योग में मैंने ये सब बातें नहीं रखी। और एक बात मैं आप सबसे कहता हूँ, भावना योग यहाँ से जो लोग भी सीख के जा रहे हैं, ये भावना योग विशुद्धतया एक वैज्ञानिक योग है जो हमारे यहाँ वर्षों से, हजारों वर्षों से चलते आ रही है। और ये किसी संप्रदाय का नहीं है। जैसे नमोकार मंत्र सर्व का है, ऐसे ही भावना योग सर्व संप्रदाय का है। इसका किसी धर्म से, इसका किसी जाति से, इसका किसी परंपरा से, इसका किसी पंथ से कोई संबंध नहीं है। ये इसमें मैंने एक भी मंत्र की बात नहीं की। ओम है, ओम तो नाद है, वो सर्वमान्य है। लेकिन आप अगर इनका प्रयोग कर सकते हो तो अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो सकते हो। तो वचनों की शक्ति, औरों के लिए जब हम वचनों के माध्यम से पॉजिटिव वेव्स छोड़ते हैं तो हमारे उन वचनों के तरंगों से सामने वाले को भी पॉजिटिव ऊर्जा एनर्जी मिलती है।
इसलिए दुआएं करो, बद्दुआएं नहीं। प्रार्थना करो किसी के लिए, किसी को कोसो मत। अगर कोई दूसरा हैरान परेशान दिख रहा है, अशक्त बीमार नजर आ रहा है, तो तुम्हारे पास वचनों की शक्ति है, यहां बैठे बैठे उसके लिए प्रार्थना करोगे तो उसका असर उस पर पड़ सकता है। और इस पर अमेरिका में अनेक प्रयोग हुए हैं जो प्रार्थना के प्रत्यक्ष प्रभाव को बताते हैं। बीमार व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया, दूर बैठ करके प्रार्थना की गई। जिनके लिए प्रार्थना की गई वो जल्दी स्वस्थ हुए, और जिनके लिए नकारात्मक बातें की गई वो और ज़्यादा बीमार हो गए। इसका ये अंजाम है कि अमेरिका में लगभग 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है। ये 10 साल पुराना आंकड़ा है, अब बढ़ गए होंगे। 10 साल पुराना रिपोर्ट मैंने पढ़ा था एक बार। उन 125 में से 85 मेडिकल यूनिवर्सिटीज में प्रार्थना को कोर्स में रखा गया है। और अब डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन में प्रार्थना लिखने लगे हैं। वो प्रार्थना तुम्हारे शब्दों से भी हो सकती है, मंत्रों के माध्यम से भी हो सकती है। तो अपने वाचिक शक्ति का प्रयोग करो। किसी को गालियां मत दो, दुआएं दो। अपशब्द मत कहो, अच्छे शब्द कहो। ये वचनों की शक्ति का सबसे अच्छा प्रयोग होगा। समझ में आया? तो भावना योग से आप अपनी वचन शक्ति के बल पर अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित संतुलित बना सकते हैं, अपना चरित्र निर्मल कर सकते हैं, स्व का भी और पर के कल्याण में भी ला सकते हैं। अपने वचनों का सदुपयोग करें। अब फिर है मन की शक्ति। मन की शक्ति बड़ी अपार। अगर हमने अपने मन की शक्ति को जगा लिया तो असंभव भी संभव हो सकता है। वचनों की शक्ति से भी ज्यादा मन की शक्ति में ताकत है। ऐसा प्रयोग किया गया कि जहरीले सांप के जहर को भी अमृत मान करके लिया गया मन की शक्ति से, तो प्लेसिबो इफेक्ट ऐसा पड़ा कि उसका जहर उन पर नहीं चढ़ा। और साधारण व्यक्ति को साधारण चीज में भी जहर का विकल्प आ गया तो चले गए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है। एक तो प्रत्यक्ष अनुभव मुझसे एक व्यक्ति ने बताया। एक व्यक्ति को रात में सांप ने काट लिया, उसको पता नहीं, वो नींद में था, सवेरे एकदम स्वस्थ था। सुबह उठा तो देखा वहीं केचुली पड़ी थी। केचुली पड़ने के बाद उनने देखा कि भाई क्या बात है, घर में सांप तो नहीं आया था। मन में शंका हुई, सांप आया था। और सांप आने जब खोजबीन की गई तो उनके घर का एक नौकर कहा, हाँ बड़ा खतरनाक सांप था, वो करैता सांप था जिसको काटते ही आदमी मर जाता है। जैसे ही उसने सुना करैता सांप मुझे काट खाया है, उस आदमी की हालत उसी क्षण बिगड़ने लगी और 15 मिनट में वो आदमी चल बसा। ये क्या हुआ? नोसिबो इफेक्ट। सारे सेल्स डेड हो गए एक पल में। तो भैया बत्ती जलाओ, बत्ती बुझाओ मत। मन की बत्ती को जलाए रखना चाहते हो, नियमित भावना योग करो। देखो कितना आनंद आता है। अपार आनंद की अनुभूति होगी, असीमित ऊर्जा का एहसास होगा तुम्हें। वो प्रयोग किया जा सकता है। दुनिया में जितने लोगों ने भी ऊंचाइयां छुई है वो इसी मन की शक्ति के बल पर। जिसने मन को समझ लिया, मन की शक्ति को जगा लिया, मन को वशीभूत कर लिया, उसने सब कुछ पा लिया। कहते जितम जगत केन, संसार को किसने जीता? मनो ही एन, जिसने मन को जीत लिया। मनो विजेता
जगतो विजेता। जो मन को जीत लिया वो सारे संसार को जीत लिया। इतनी बड़ी शक्ति मनुष्य के मन की है। अब मन में भी कौन से मन की, चेतन की या अवचेतन की, कॉन्शियस माइंड की या सब कॉन्शियस माइंड की? हमारे अवचेतन मन की शक्ति प्रचंड शक्ति है। उस शक्ति को जगाने का उपक्रम हमें करना है। उसके लिए प्रयास होना चाहिए, उसके लिए उत्साह रहना चाहिए। जो प्रक्रिया आप सबको बताई गई है उसी शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए है। उसे पहचानिए, नियमित आप प्रयोग कीजिएगा तो इसका परिणाम आएगा। दो प्रक्रिया हैं हमारे इस इफेक्ट को नापने की। MEG मैग्नेटो एनसेफेलोग्राफ और EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इसमें एक विशेष बात बताई। जो EEG होती है, व्यक्ति के सोच के बदलाव से EEG के ग्राफ में अलग अलग मैसेज आता है। मन की शक्ति को उद्घाटित करने की बात मैं कह रहा हूं वैज्ञानिक रूप से। कोई व्यक्ति अभी बहुत नकारात्मकता का अनुभव कर रहा है, उसे यदि पॉजिटिव मैसेज दिया जाए, वो पॉजिटिविटी को अपने अंदर बढ़ा रहा है, अपने अंदर की सकारात्मकता को विकसित करता है, तो जो EEG की रिपोर्ट आती है वो पॉजिटिव आती है, और नेगेटिव में रहता है तो नेगेटिव आती है। लेकिन EEG से भी ऊपर है MEG मैग्नेटो एनसेफेलोग्राफ। ये क्या है MEG? EEG में तो इलेक्ट्रोड को बॉडी से लगाया जाता है। MEG में बॉडी से ऊपर रखा जाता है, बॉडी को टच भी नहीं किया जाता है। फिर भी वो आपके विचार तरंगों को ग्रहण करता है और वो अपना रिपोर्ट आपको देता है। वो इस बात के आधार पर बताया गया कि हमारी जो ऊर्जा है हमारे शरीर से भी बाहर जाती है और वो हमारे मन से नियंत्रित है। हमारी ऊर्जा अक्सर हमारे परिचितों में उलझी रह जाती है, बहुत थोड़ी सी बाहर जाती है। जब हम भावना योग करें तो उस ऊर्जा को हम सर्वत्र फैलाने में समर्थ हो सकते हैं और उसका प्रभाव अपने जीवन में घटित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कहा गया कि देखिए, शेर, हर प्राणी में अपनी एक ऊर्जा होती है। शेर होता है तो शेर की अपनी एक वेवलेंथ होती है। कहीं शेर है तो उसकी वेवलेंथ को पकड़ लेकर के अन्य पशु पक्षी समझ लेते हैं कि आगे शेर आने वाला है। यहां शेर है, वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इधर उधर भाग दौड़ करते हैं और शेर को प्राणियों की वेवलेंथ से पता लग जाता है कि यहां मेरा शिकार है, मुझे उसके पीछे भाग रहा है। ये क्या है? ये हमारे विचार तरंगों का प्रभाव है। समझ गए? तो यदि हम नियमित भावना योग करेंगे तो इस परिणाम को जानेंगे। बहुत सारे लोग पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझने का मतलब है वेवलेंथ को जान लेना, जो मूक भाषा उसे समझ लेना। आपने यदि नियमित भावना योग किया तो समझ लेना आप असीमित मानसिक शक्ति के धनी बन सकते हैं और इस दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। अभी आप जो कुछ भी पा रहे हैं वो आपकी क्षमताओं का दशमांश भी नहीं है। जो तुम पा रहे हो वो तुम्हारी क्षमता का दशमांश भी नहीं है। यदि तुमने अपने आप को भीतर से जगा लिया तो अभी जो पाए हो कम से कम 10 गुना तो उससे जरूर पा सकते हो। आज से 10 गुनी बेहतर जिंदगी जी सकते हो। उसके लिए प्रयास होना चाहिए, उसके लिए अभ्यास होना चाहिए। तो तन की शक्ति, वचन की शक्ति, मन की शक्ति
इससे ऊपर है आत्मा की शक्ति जो अनंत है। हमारे मन की शक्ति से अनंत गुनी शक्ति आत्मा की है, जो किसी से बाधित नहीं हो सकती। उस शक्ति को उद्घाटित किया जा सकता है, बशर्ते हम पहचाने, वेद विज्ञान हो, अपने जीवन को हम जाने, आत्मा के स्वरूप को जाने, तो आत्मा की शक्ति को पहचानेंगे। धीरे 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 हम उस परमात्मपने को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। आत्मा की शक्ति को जाने। जिनने आत्म शक्ति को पहचान लिया वो आज परमात्मा बन गए। हम में और भगवान में क्या अंतर है? बोलो, कोई अंतर है? हाँ महाराज, बहुत अंतर है। वो भगवान है, हम भगत है। वो भी पक्के हैं कि नहीं पता नहीं, है ना? हाँ, ऊपर से देखो तो बहुत बड़ा अंतर है, और भीतर से देखो तो कोई अंतर नहीं। जो भगवान है वही मैं हूं, लेकिन मुझे पता नहीं। मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। अचानक वे मिल गए, न मैं झुका न वो झुके। अचानक हम दोनों मिल गए, न वे झुके न मैं झुका, न मैं झुका न वे झुके। न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे लघु था, न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे लघु था। एक आवरण मुझे उनसे विभक्त किए था, एक आवरण मुझे उनसे विभक्त किए था, वो हटा और मैं भगवान हो गया। बस इतना ही अंतर है। वो आवरण है अज्ञान का, वो आवरण है मोह का। वो आवरण हट गया, विकार छट गया, आत्मा ही परमात्मा हो गया। शक्ति तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें शक्ति का बोध नहीं है। जिस दिन उस शक्ति की अभिव्यक्ति होगी, जीवन धन्य होगा। तो भावना योग वह प्रक्रिया है जो हमारे तन को, हमारे वचन को, हमारे मन को और हमारी चेतना की शक्ति को उद्घाटित करके उसका उपयोग करने में समर्थ बनाती है और उसका लाभ उठाने में समर्थ होती है। तो हम अपने शारीरिक और मानसिक समस्याओं का निदान अगर करना चाहते हैं, नियमित भावना योग करें। ये कितना वैज्ञानिक है आपको समझ में आ गया होगा। कल भी मैंने अपनी बात कही, आज भी वही बात दोहरा रहा हूँ, आगे भी ये बात दोहराई जाएगी। आपको इसे गहराई से समझने भर की आवश्यकता है, और इसे समझकर स्वीकार करें और औरों तक इसका प्रसार करें। इसी शुभ भाव के साथ अभी महाराज श्री के मुख से मंगल भावना आप सब सुनेंगे। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। भावना योग का आज ये दूसरा दिन। अभी उठो नहीं, मंगल भावना के पहले कोई नहीं उठेगा, हड़बड़ी नहीं करो। भावना योग का आज ये दूसरा दिन। कल के 4 सत्रों में आप लोगों ने बहुत आनंद लिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आज भी आप सुबह से ये दूसरा सत्र है, आनंद ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। ऐसे ही उत्साह बना कर रखिए और इस भावना योग को एक अभिनव प्रयोग बनाकर सर्व सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे देश और दुनिया के लोगों का उद्धार हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य राज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य राज विराटसागर जी महाराज की जय जय जय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख
दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो, मन में क्षोभ कभी नहीं होय। नहीं बैर अभिमान हो, मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय, जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय, जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, और अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय, जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय, जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होय। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होय। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होय। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होय, जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय, जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होय। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होय, जगत में
सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव। हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य विराट सागर महाराज की जय जय।